ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में हमने पिछली 2 कथाओं में संक्षिप्त में वर्णन किया, उसकी चर्चा की कि श्रीमती राधा रानी कौन है। तो अब तक तो हमें थोड़ा एक आइडिया आया होगा, एक विचार हमें आया होगा कि श्रीमती राधा रानी इस भौतिक संसार की स्त्री नहीं है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं और उनके आश्रय में आने से हमें भगवान का आश्रय प्राप्त होगा। एक बड़ा सुंदर विषय हम इस संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस भौतिक संसार में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। इस भारतवर्ष के अंदर में अगर हम खासकर बात करें, ऐसे बड़े महान महान संतगण हुए हैं जिन्होंने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया है ब्रह्मन के आनंद की प्राप्ति के लिए। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर महाराज परीक्षित के बारे में भी विचार करें और सोचें। परीक्षित महाराज ने बड़ी ही युवा अवस्था में, जब उनके पास में सब कुछ था, उनका राज्य था, उनके पास में राजा के जो भी सुख होते हैं सब उनके पास में थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने तुरंत इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया और 7 दिन तक लगातार भगवान की भक्ति में मग्न रहे, जब तक उन्होंने प्राण ना त्याग दिए हों। उन्होंने यहाँ तक 7 दिनों तक लगातार ना उन्होंने कुछ खाया, ना उन्होंने कुछ एक बूंद पानी भी पी और ना ही वो सोए। 7 दिन लगातार भागवत कथा का श्रवण करते रहे। वही उनके आनंद का स्रोत था। इसी प्रकार हम देखते हैं भरत महाराज, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत महाराज के बारे में भी बताया जाता है कि युवा अवस्था में उन्होंने भी अपने पूरे परिवार के सुखों का त्याग कर दिया था। वो भी एक राजा थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। और उस समय भारत जो है ये छोटा सा देश नहीं था, पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। तो पूरे पृथ्वी के वो राजा थे। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के राजकीय सुख उनके पास में उपलब्ध थे। उन सभी राजकीय जितने भी उनके पास में सुख थे, उनका उन्होंने त्याग कर दिया, वन में चले गए, भगवान के ऊपर तपस्या उन्होंने की, ध्यान लगाया, भगवान की भक्ति की। तो देखिए, उन्होंने जो है भौतिक सुखों को तुच्छ समझ करके उसका त्याग कर दिया ब्रह्मन सुख की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार से भरत महाराज तो बहुत पहले की बात है। आज से अगर हम कुछ 1000 साल पहले, 2000, 2500 साल पहले की भी बात करें
तो हमें पता है कि हमारे भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध जिन्हें कहा जाता है, जब बुद्ध जी आए थे तो वो भी जो है सिद्धार्थ के रूप में एक राजकुमार थे, और उन्होंने भी जो है पूर्ण राज्य का उन्होंने त्याग कर दिया और बिल्कुल भिक्षुक की भांति उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो उनका उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अनेकों प्रकार के वैभव पूर्ण जो सुख उनके पास में प्राप्त थे, उन सब का उन्होंने त्याग करके ब्रह्मन सुख की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार की तपस्याएं की। अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण हमें पॉइंट समझना है। इसके द्वारा क्या समझना है? अगर भगवान की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्मन परम ब्रह्मन की सुख की प्राप्ति के लिए, उस आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए इन बड़े बड़े महाराजाओं ने, इन राजाओं ने अनेकों प्रकार के राजकीय वैभव के सुखों का त्याग कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं ये राजा थे, उनके पास में रानियां थी, दासियां थी, अनेकों प्रकार के राजाओं के सुख थे। उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया ब्रह्मन सुख की प्राप्ति के लिए। तो जरा आप विचार लगाइए, जब लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण जो परम ब्रह्मन है, क्या वो ऑर्डिनरी सुख भोगने के लिए रास रचाएंगे राधा रानी के साथ में? अगर आम सुखों का बड़े पैमाने पर, इतने बड़े बड़े जिनके पास में सुख थे, स्त्रियों के सुख थे जिनके पास में, जो राजकुमार थे, जो राजा थे, क्या उनके पास में स्त्री सुखों की कमी थी? उन्होंने इन सब का त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए इन सभी सुखों का त्याग कर दिया, और वो भगवान क्या इस सुख को भोगने के लिए रास रचाएंगे? तो कई बार लोग सोचते हैं ना कि भगवान कृष्ण जो है हमारी तरह, जैसे हम जो है एक पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, तो भगवान भी जो है गोपियों की तरफ, भगवान राधा रानी की तरफ आकर्षित उस प्रकार से हुए, और भगवान ने अपना रास रचाया, रास नृत्य इसलिए किया। तो जरा सोचिए, इसका हम जो है लॉजिकली भी जो है उसको समझने का प्रयत्न कर सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति तभी होती है जब हम स्त्री सुख, परिवार सुख, राज्य सुख, इन सभी सुखों का त्याग कर देते हैं, तब जाकर के भगवान के सुख की प्राप्ति होती है। और वो भगवान इस प्रकार के तुच्छ सुख को भोगने के लिए पृथ्वी पर आएंगे? जरा सोचिए, कितने मूर्ख लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान गोपियों के साथ में जो रास रचा रहे हैं, राधा रानी के साथ में जो रास रचा रहे हैं, वो कोई आम स्त्री पुरुष का प्रेम है। भगवान आम स्त्रियों की तरह उनको भोग रहे हैं। तो ये हमें समझना है। इसलिए भगवान कहते हैं बड़ा मुश्किल है भगवान की लीलाओं को समझना। तो राधा रानी को समझने से पहले भगवान कृष्ण को समझना है। भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, श्रीमती राधा रानी कौन है, तब हम राधा कृष्ण प्रेम को समझ सकते हैं। पहले कृष्ण कौन है समझ लीजिए। कृष्ण कोई आम पुरुष नहीं है, वो पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है। श्रीमती राधा रानी कौन है? वो भगवान की ही स्वयं की अंतरंगा शक्ति है, वो कोई बाहर की नहीं है, भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है। जो उनका कार्य क्या है? हल्लादिनी शक्ति है, भगवान को सुख प्रदान करने का कार्य है। तो श्रीमती राधा रानी अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को सुख प्रदान कर रही है। और वो जो भगवान का जो भगवत प्रेम होता है, इस भौतिक संसार का जो प्रेम है, ये केवल उसकी नकल मात्र है, उसकी नकल मात्र है। ओरिजिनल जो राधा रानी का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसके अंदर में लेन देन नहीं है, उसके अंदर में
भाई मैं तुम्हारी संतुष्टि करूँगा, तुम मेरी संतुष्टि करो, इस प्रकार का प्रेम नहीं है। भौतिक संसार में जो प्रेम होता है वो लेन देन का प्रेम होता है। आज मुझे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, आज कल मुझे तुम्हारे द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो भाई तुम जाओ, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। तो ये भौतिक संसार का प्रेम है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में भगवान के भक्त जो हैं अनेकों प्रकार के संबंधों के द्वारा भगवान को जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से भगवान के साथ में संबंध बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, इस संसार के अंदर में भी हम जो हैं परिवार बसाते हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके द्वारा हमें एक प्रकार का संबंध है, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ में एक अलग प्रकार का संबंध है। हम जब अपने ऑफिस में होते हैं बॉस की तरह हैं, और हमारे जो सर्वेंट होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उनके साथ में अलग प्रकार का संबंध है। और इसी प्रकार से हम भौतिक संसार में किसी से प्रेम करते हैं, पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, वो संबंध अलग प्रकार का, पति पत्नी से प्रेम करता है। इसी प्रकार से ओरिजिनली भी भगवान को 5 रसों के द्वारा भगवान के भक्त जो हैं अनेकों प्रकार के रसों से भगवान के द्वारा जुड़े हैं। अब हम जब अपनी कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो भी एक प्रकार का रस है। तो इस प्रकार के 5 रस होते हैं जिसके द्वारा हम जो है भगवान को आनंद प्रदान करते हैं और फल स्वरूप हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अब एक एक करके हम देखेंगे। पहले रस को कहते हैं शांत रस। शांत रस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जो है किसी व्यक्ति को आप उसकी जो है बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, अरे वाह हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे प्रधानमंत्री इस प्रकार के कार्य करते हैं, इस प्रकार के करते हैं, आप गुणगान करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से अभी आपकी कोई रिलेशन नहीं बनी है, लेकिन एक प्रकार से आप जो हैं उनके एडमायरर हैं, आप जो हैं हाँ भाई ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का रस है, इसे शांत रस कहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो भक्त लोग भगवान की स्तुति से जुड़े हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी तक भगवान के साथ में डायरेक्ट उनका कोई संबंध नहीं है, उन्हें कहा जाता है वो भगवान से शांत रस में जुड़े हुए हैं। दूसरा आता है दास्य रस। ये रस क्या होता है? दास्य रस में भगवान मेरा मालिक, मैं भगवान का दास, भगवान मेरे सुपीरियर और मैं भगवान के नीचे, मैं भगवान की दासत्व के द्वारा उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण राम, उनके भगवान हनुमान जी के लिए परमेश्वर और उनके परम दास हनुमान जी हमेशा चरणों में बैठे रहते हैं, उनकी सेवा में रत रहते, दास की भांति। इसे कहते दास्य रस। तो पहला हो गया शांत रस, बाद में होगा दास्य रस। अभी देखिए शांत रस से तो दास्य रस बढ़िया है ना, उसमें थोड़ी इंटरेक्शन है, दास को जो है भगवान की सेवा करने का एक अवसर प्रदान उन्हें मिल रहा है। वो केवल ग्लोरिफिकेशन मात्र नहीं कर रहे हैं, सेवा का अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। दास्य रस के बाद में जो अगला उससे थोड़ा ऊंचा होता है उसे कहते हैं साख्य रस। मान लीजिए 2 सखा हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है और जो हमारा कोई जो है सेवक होता है उनके बीच में रिलेशन थोड़ा अलग तो होगा ना। अभी देखिए अर्जुन भगवान के सखा के रूप में है, या फिर भगवान के जो ग्वाल बाले हैं वृंदावन में, व्रजधाम में, वो भगवान के सखा के रूप में है। और देखिए सखा क्या होता है, उसमें तू बड़ा है मैं छोटा हूं, वो नहीं होता है ना।
चाहे वो बड़ा क्यों ना हो, सखा के रूप में सब बराबर। तो आपने देखा है कृष्ण स्वयं आदि पुरुष भगवान हैं, लेकिन भगवान के जो सखा हैं भगवान के कंधे के ऊपर चढ़ करके बैठ जाते हैं। अर्जुन भगवान के साथ में भोजन खा रहे हैं, सेवक भगवान के साथ में भोजन नहीं खाएगा। हनुमान जी जो हैं वो भगवान को अपने ऊपर सर के ऊपर लाएंगे, वो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, वो सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान के जो व्रज धाम के अंदर में जो ग्वाल बाले हैं वो भगवान के सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं, उनका रस अलग है भगवान के साथ में। अगला रस आता है वात्सल्य रस। तो सखा के रूप में भगवान और भगवान के भक्त जो है एक बराबरी की तरह रहते हैं। सखा का मतलब ही वो होता है। वात्सल्य का मतलब होता है भगवान सबॉर्डिनेट हो जाता है। भगवान अपने भक्त के घर में पुत्र के रूप में जन्म ले करके अपने भक्तों को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे यशोदा माई और नंद महाराज और कृष्ण के बीच में वात्सल्य का रस है, और उसमें यशोदा माई छड़ी लेकर के भाग रही है कृष्ण के पीछे, ये वात्सल्य का रस है और गूढ़ होता है। इसी प्रकार से होता है माधुर्य रस। तो श्रीमती राधा रानी जो है सबसे हाईएस्ट रस जिसे माधुर्य रस कहते हैं, उस रस में भगवान के साथ में जुड़ी है। तो इसके बारे में चर्चा हम और अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।